सभी लोग प्यासे हैं, सभी लोग अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं। तब्दीली तो चाहते हैं, लेकिन तब्दीली कैसे आएगी? कल क्या जो हमारी सोच थी, कल जो हमारी फिक्र थी, क्या वही फिक्र काम आएगी? अगर मैं कहूँ फिक्र वही काम आएगी, लेकिन उन फिक्र को सोचने के तरीके को बदलना होगा, उस फिक्र को अमल में लाने के तरीके को बदलना होगा। तब्दीली ज़िंदगी है और हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा लम्हों में गुजारना चाहता है। हर इंसान की ख्वाहिश और उसकी दिली आरजू होती है कि उसकी ज़िंदगी एक खुशनुमा पल में गुजरे, उसकी ज़िंदगी आसाइश और आराम में गुजरे, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो, उसकी ज़िंदगी के लम्हे खूबसूरत हों, और वो चाहता है कि अपने ज़िंदगी को खूबसूरत और खुशनुमा बनाने के साथ साथ अपने लवाहिकीन की ज़िंदगी भी खूबसूरत और खुशनुमा बनाए। प्यारे दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी खुशनुमा लम्हों के अंदर, खुशनुमा पल के अंदर गुजारना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली और बदलाव चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी कल से, यानी कि गुजरे हुए कल से बेहतर हो? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी और मेरे लवाहिकीन की ज़िंदगी गुज़िश्ता कल से बेहतर हो? कोई ऐसा शख्स नहीं जो तब्दीली नहीं चाहता हो। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, और हम सभी जो है तब्दीली चाहते हैं। आई वॉन्ट चेंज। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी जो कल थी वो आज ना हो, जो आज है वो परसों ना हो। हम लोग हर आन, हर लम्हा, हर वक्त अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। तब्दीली तो चाहते हैं, लेकिन तब्दीली कैसे आएगी? क्या ये एक खिलौना है जो बिल्कुल आसानी के साथ हम अचीव कर सकते हैं? जी नहीं। ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करना हो तो उसके लिए इंसान को मेहनतों से गुजरना पड़ता है, मशक्क़तों के साथ गुजरना पड़ता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर रोशनी चाहते हैं तो पहले अपने अंदर जो है रोशनी को जलाना होगा। अगर हमने अपने लवाहिकीन के इर्द गिर्द उजाला देखना चाहते हैं, खुशियाँ देखना चाहते हैं, तो अंदर से दिलों के अंदर खुशियाँ पैदा करनी होगी। उसके लिए अंदर में एक दिया, एक रोशनी जलानी होगी, तभी जा कर के हमारी ज़िंदगी में यकसर तब्दीली आ सकती है। दुनिया के अंदर से अभी कोई चीज़ बदली नहीं है। जैसे कल सूरज था वैसे आज भी है, जैसे कल चांद निकलता था वैसे आज चांद भी निकल रहा है। यानी कि अगर कायनात के ज़र्रों को अगर देखें, खुदाई सिस्टम को अगर देखें, तो वो आज वैसे ही है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हर एक लम्हा खुदा की कुदरत में वही चीज़ें पैदा हो रही हैं जो कल होती थी। कल अगर हम गेहूं बोते थे तो उससे गेहूं के ही दाने निकल रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई चीज़ बदलाव हुआ है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वो ये है कि उसके अंदर ग्रो हुआ है। पहले अगर अनाज की कमी होती थी तो हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमने अपने मेहनत के ज़रिए, मशक्क़त के ज़रिए उसके अंदर ग्रो पैदा किया है, हमने उसके अंदर जो है ना फ़रोग़ पैदा किया है। ये है एक्चुअली में तब्दीली। 2020 जाने वाला है, हर एक 2021 की खुशियों में मुब्तला होने वाला है। हर एक चाहता है कि 2021 को खुशनुमा बनाए। 2020 एक महामारी में, एक जो है कोविड-19 जो एक सबसे बड़ी बीमारी बनकर के उभरी, उसकी वजह से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर एक परिवार, हर एक मिडिल फैमिली, हर एक गरीब परिवार, अमीर परिवार भी इस बीमारी से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि इससे निकल करके, इससे बाहर आकर के हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और 2020 को अच्छे तरीके से अलविदा कहते हुए 2021 का अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए। तो क्या हमने अभी तक प्लानिंग की है? क्या हमने ये सोचा कि 2021 में क्या किया जाए? 2021 के अंदर कौन से ऐसे बिजनेस, कौन से ऐसे आइडियोलॉजी, कौन सी चीज़ें, कौन से तरीके जो ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं? क्योंकि हमने कहा तब्दीली ही ज़िंदगी होती है, तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें हमारे अंदर तब्दीली चाहिए। क्या कल जिस तरह से हम अपने बिजनेस को करते थे, कल क्या जो हमारी सोच थी, कल जो हमारी फिक्र थी, क्या वही फिक्र काम आएगी? अगर मैं कहूँ फिक्र वही काम आएगी, लेकिन उन फिक्र को सोचने के तरीके को बदलना होगा, उस फिक्र को अमल में लाने के तरीके को बदलना होगा। कल अगर आप बिजनेस करते थे तो बिजनेस तो करना ही है, लेकिन बिजनेस के मेथड को चेंज करना होगा, बिजनेस के तरीके को चेंज करना होगा। कल अगर आप टीचर थे, बोर्ड पे अगर पढ़ाते थे, क्लासरूम के अंदर पढ़ाते थे, पढ़ाना तो है, लेकिन पढ़ाने के तरीके कार को बदलना होगा। और अगर आप एक काश्तकार थे, एक किसान है, किसानी तो होगी, खेती तो होगी, काश्तकारी तो होगी, लेकिन उसके अंदर तरीक़ेकार को बदलना होगा। हम किस तरह से अपने अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, हम किस तरह से उसको सेल करें। सबसे बड़े मार्केट में दिक्कत ये होती है, हम बिज़नेस तो कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि अगर यूट्यूबर बनना है, हम फ़ौरन यूट्यूबर बन जाते हैं। हमने जल्दी से एक जीमेल क्रिएट किया और यूट्यूब पर गए और अपने नाम का एक चैनल क्रिएट कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारे वीडियोज़ को देखेगा कौन, हमारा ऑडियंस कौन होगा, हमारा टारगेट क्या है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इसी तरह हम जो भी बिज़नेस
बिजनेस कर रहे हो, अगर हमारी दुकानदारी हो, काश्तकारी हो, यूट्यूबर हो, तो हम सबसे पहले ऑडियंस को तलाश करें। आज के दिन में सभी लोग प्यासे हैं, किसी भी फील्ड में चले जाइए सभी लोग प्यासे हैं, सभी लोग अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं, एक भरोसेमंद लोगों की तलाश है, हर किसी को है। तो आज ज़रूरत है कि आप बिजनेस करें, भरोसेमंदी के साथ करें, एतमाद के साथ करें, यकीन के साथ करें, तरबियत के साथ करें, और उसी के साथ साथ अच्छे क्वालिटी के बिजनेस करें। तो आपकी मार्केट में आपकी पकड़ होगी, आपकी बिजनेस में फ़रोग होगा, ग्रो होगा, और आप एक अच्छे इंसान बनोगे, और उसी के साथ आपकी ज़िंदगी भी खुशनुमा होगी, बेहतर होगी।